हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। अब आ गया है हमारा पार्ट 2 जो हम लोगों ने शुरू किया था त्रिकोणमिति का परिचय। वहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक बना लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो यहां से हम लोग आपका स्वागत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं सवाल। और सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर आपको कोई डाउट है, आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कोई भी क्लास 6 to 12 कोई भी क्लास, कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ज्वाइन कर लें। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद आप उसमें 24/7 जितने चाहें उतने क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, ये वायर लंबा हो जा रहा है, इसको छोटा कर देते हैं। तो जितने मर्जी उतने क्वेश्चंस पूछ लो। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप चैनल का लिंक ज्वाइन कर ले जरूर से जरूर। ठीक है, चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने कुछ रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि न्यून कोण होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, 90 डिग्री का फंडा है इसमें, है ना, मतलब समकोण त्रिभुज होता है, 90 डिग्री का फंडा है इसमें। तो यही सब बातें हैं। अब 5 नंबर तक तो हम लोगों ने देखा था, नॉर्मल इजी सा सम्स था। यहां से 6 नंबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या बोला जा रहा है, यदि कोण ए, देखो कोण का सिंबल होता है, कोण का सिंबल कैसा होता है, ऐसा दिखता है एल जैसा, लेकिन एक्चुअल में ये एल नहीं होता। ठीक है, पूरा का पूरा एल नहीं होता, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है ना। जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, उसी तरह से ये भी क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। अगर पूरा एल की बात करो तो वो ऐसा दिखता है, नहीं, ऐसा कोण नहीं होता। कोण कैसा होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है। तो यहां पे बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। यहां पर कोण ए और कोण बी को न्यून कोण बताया गया है, जहां cos A बराबर cos B हो और cos A और cos B को भी बराबर कर दिया गया है। तो दिखाएं कि कोण A बराबर कोण B होगा। ठीक है, कोण A और कोण B बराबर होगा। न्यून कोण तो है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि दोनों का वैल्यू सेम है या नहीं। हम लोगों को प्रूफ करने बोला गया है कि दोनों का जो मान है वो बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज खींचते हैं। ठीक है, कैसा त्रिभुज खींचते हैं, देखो दो कोण बराबर है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जो त्रिभुज होगा वो एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब जिस त्रिभुज के दोनों भुजाएं बराबर होती है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। और साथ में दो भुजा बराबर हो, साथ में दो कोण भी बराबर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहां पे हम लोग इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और ये भुजा बराबर है। ये क्या कर दिया हम लोगों ने, बराबर कर दिया। और हमको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल, अच्छा ए भी प्रूफ करना है, ये करना है ना। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा इजी बना लेते हैं। इसको हम लोग इसको हम लोग सी कर लेते हैं, इसको ए और इसको बी कर लेते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है, थोड़ा इजी वे में चलते हैं। अब क्या करते हैं भाई, अब बोला जा रहा है कि cos A और cos B का फंडा देख लेते हैं, कंडीशंस देख लेते हैं। तो शर्तें क्या है कि cos A और cos B बराबर है। अगर cos A और cos B तो ठीक है, बराबर है वो मान लिया, लेकिन cos का मतलब क्या होता है, cos का मतलब होता है आधार बट्टा में कर्ण। तो यहां पे हम अगर इसको कर्ण बोले तो इसको आधार बोलेंगे ना, लेकिन ये इसका भी आधार, इसका भी आधार, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं। क्या करता हूं, परपेंडिकुलर, जिसका नाम रख दिया हमने ए बी सी और इसका नाम रख दिया डी। तो अब देखो ये एक त्रिभुज बन गया, एक यहां पे दो त्रिभुज बन गए। कौन से, एक त्रिभुज है ए सी डी और एक त्रिभुज है बी सी डी, दो त्रिभुज बन गए। अब हम लोग सवाल करते हैं। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसी को यूज करेंगे। हमने पिछले क्लास में सीखा था कि भाई अगर आपको एक घर बनाना है तो उस घर को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, पानी चाहिए, लेबर चाहिए। ये सारे क्या हैं, शर्तें हैं। अब इन सारे शर्तों को यूज करेंगे और यूज करके हम लोग एक घर बनाएंगे। उसी तरह से यहां पे ये शर्त दिया हुआ है, इस शर्त को यूज करेंगे और ये हम लोग प्रूफ कर पाएंगे।
चलो स्टार्ट करते हैं। तो शर्त यह है भाई cos A बराबर cos B। cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos बराबर होता है लंब आधार बटा में कर्ण। तो ये आधार ये कर्ण, तो ये हो जाएगा AD बाई में AC। मैं इस वाले एंगल cos A के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज में बात करेंगे। अब cos B, तो ये भी क्या हो जाएगा? आधार बट्टे में कर्ण, तो ये हो जाएगा DB बाई में BC। अच्छा देखो, हम लोगों को यहां पर ये बोला गया ना कि ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है, ठीक है। ये तो बोला नहीं गया है, लेकिन हमने ऐसा समझ लिया कि ये दोनों बराबर है। हम लोग क्या करते हैं, AD को BD के साथ लिख देते हैं और AC को BC के साथ लिख देते हैं। अब ये कैसे हुआ? ये आप लोग देखो तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलकर एक चैप्टर अपलोड किया हुआ है ये इसमें, ठीक है। तो उसमें आप जाकर देख सकते हो, पार्ट 2 या 3 में शायद बताया, मे बी 4 या 5 में बताया गया होगा, योग भाग प्रक्रिया वगैरह बहुत कुछ उसमें बताया गया है, ठीक है, कि कैसे ये होता है ये ऐसे। लेकिन मैं एक शॉर्टकट तरीके से मैं बता दूं तो यहाँ पे अभी उतना लॉन्ग तरीका से मैं अभी बता नहीं सकता, उतना तो टाइम नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश किया, इसको यहां भेज दिया और इसको यहां भेज दिया। ऐसे भी देखो, मान लो यहां पे होता है A बाई में B इज इक्वल टू C बाई में D, तो इसको कैसे लिखेंगे, AD इज इक्वल टू BC। फिर से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो A बाई में C इज इक्वल टू B बाई में D लिख सकता हूं कि नहीं? देखो हाँ या ना? क्या किया मैंने, ये B यहां था, अब यहां चला आया, C यहां था, अब यहां चला आया। बात तो एक ही है, देखो B को यहां पे छोड़ दिया, D को इधर ले आया, C यहां पे ले आया, बस। तो ये एक शॉर्टकट है, लेकिन वो तरीका जो है वो आप चाहो तो उस वीडियो में जाके देख सकते हो, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक है। चलो अच्छा, यहां पे क्या करते हैं, ये तो वैल्यूज हैं, ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो मतलब नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं के माना, एक कांस्टेंट कर लेते हैं, के मान लिया, जहां पर के का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहां पर के कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, के कभी भी 0 नहीं होगा, याद रखना। तो यहां से AD निकालूं तो ये क्या होगा, के BD, क्या होगा भाई, के BD। और अगर AC निकालूं तो ये क्या होगा, के BC, क्या होगा, के BC। देखो अगर आपको यहां पे डाउट है कि ये कैसे हुआ तो मैं बता देता हूं। AD बाई में BD, ये जो AD बाई में BD देख रहे हो वो K के बराबर है या नहीं है? कैसे है भाई, देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो मैं अगर कहूं कि ये अगर इसके बराबर है तो ये इसके भी तो बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो गया। अब हम लोग यहां लिख देते हैं K, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AD इज इक्वल टू के BD आ गया ना, तो वही मैं यहां पे लिख दिया, ठीक है। चलो अब मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा और आगे, इसको कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहां देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, आई मीन पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करते हैं। यहां पे क्या होगा भाई, तो अगर मैं AD निकालूं, चलो AD ही निकालते हैं, या फिर CD निकालते हैं, ये कॉमन भुजा है ना, लंब है ये, तो लंब CD क्या होता है, CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर हो जाएगा। आप लोगों को पहला वाला पार्ट में बताया गया था फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, कर्ण है तो सॉरी लंब है तो कर्ण में से आधार को माइनस कर देंगे, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, और फिर से दूसरा CD अगर निकाले, ठीक है, ये त्रिभुज किसके लिए, ये त्रिभुज ACD के लिए, और ये त्रिभुज BCD के लिए, ठीक है, कॉमा कॉमा। तो ये CD स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये CD स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये नंबर 2, ठीक है। अब देखो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आप देख पा रहे हो बराबर है, दोनों का जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है भाई, बराबर है। तो आप लोग बचपन में ये सीखे होंगे कि अगर किसी दो इक्वेशन में किसी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो राइट हैंड साइड में चाहे कुछ भी रहे वो भी बराबर हो जाएगा, और अगर राइट हैंड साइड में दो चीजें बराबर हो तो लेफ्ट हैंड में चाहे कुछ भी हो वो भी बराबर हो जाएगा। इस हिसाब से अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, सिंस AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर
माइनस बी डी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहां से AD और AC का वैल्यू हमें पता है, तो AC का वैल्यू कितना, KBC का होल स्क्वायर माइनस AD का वैल्यू कितना, KBD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको बाहर ये ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BD स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये अब नहीं लगेगा। हाँ, एक और बात देखो, बहुत सारे बच्चे गलतियां क्या करते हैं, मैं आपको गलतियां दिखाता हूं। ये BC देख रहे हो, जैसे मैंने K के ऊपर में स्क्वायर डाल दिया, बहुत सारे बच्चे महान रामानुजन सर का आत्मा ढुक जाता है, जैसे मतलब उनका आत्मा तो नहीं बोलूंगा, पता नहीं किसका आत्मा ढुक जाता है, वो क्या करते हैं, इसको गलती से कैसे लिख देते हैं, K स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। मैंने कई बार नोटिस किया है बच्चे ये वाला गलतियां करते हैं, पेपर चेक करते वक्त भर भर के ऐसी गलतियां मिलती है। ठीक है, तो ये गलती ना करो, क्योंकि यहां पे भाई ये पूरा का पूरा एक लाइन को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है, एक सरल रेखा को दर्शा रहा है, पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि A एक सरल रेखा को दर्शा रहा है, D एक सरल रेखा को दर्शा रहा है, ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा AD एक सरल रेखा को दर्शा रहा है। तो हम लोग यहां पे इसको तोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, तोड़ने का काम हम लोग इसको नहीं करेंगे, किसी को भी तोड़ना नहीं चाहिए, है ना। चलो, तो यहां से अब हम लोग क्या कर लेते हैं, K कॉमन ले लेते हैं, तो K स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, क्या बच गया, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे भी लिख दो BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। देखो ये दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, अगर मैं ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है, मैं दोनों तरफ BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। दोनों तरफ क्या करता हूं, इसको मैं ऊपर में मिटा रहा हूं। तब तक आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक छोटा सा प्यार बांट दो, और वो जो प्यार है वो थोड़ा सा एक छोटा सा लाइक है। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, किससे, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। चलो डिवाइड कर दो, लिखेंगे यहां पे दोनों तरफ, क्या, दोनों तरफ BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर से भाग देने पर, तो भाग दे दिया भाई, चलो दे दिया। K स्क्वायर यहां क्या है, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां क्या है, सेम BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दिया हमने किससे, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर से। ठीक है, इसको भी डिवाइड कर दिया किससे, BC स्क्वायर, राइट ना, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर से। अब देखो ये वाला पूरा पोर्शन कट गया, ये पूरा पोर्शन कट गया, क्या बचा, K स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर तो 1 था तो ये 1 इंटू K स्क्वायर, और इधर 1, K स्क्वायर इक्वल टू 1। अब K इक्वल टू क्या हो जाएगा, पिछले क्लास में मैंने बताया था प्लस माइनस 1, मतलब 1 लेंगे, नेगेटिव तो लेंगे नहीं, 1 लेंगे। अब देखो K का वैल्यू आ गया कितना, 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें बिठाते हैं। सो अब AD इज इक्वल टू 1 इंटू BD। ठीक है, तो ये हो गया BD, मतलब AD और BD क्या हो गया, बराबर हो गया, ये दोनों भी बराबर हो गए। यहां से प्रूफ हो गया ना, तभी मैंने किया है, पहले मत करना, देख लेना पहले। दूसरा AC इज इक्वल टू कितना, KBC, तो K का वैल्यू 1, BC, तो ये हो गया BC। AC और BC भी बराबर हो गए, ऑलरेडी हमने अज्यूम भी कर लिया था, क्योंकि वो दोनों प्रूफ करने बोल रहा था तो हमने सोच भी लिया था। अब देखो यहां से ऐसे ही प्रूफ हो गया ना ये दोनों, कि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज के जो दो भुजाएं बराबर होती है, तो उसका अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो भी अपोजिट साइड वाले जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। कैसे, देखो तो मैं यहां पे पहले इसको पूरा कर लेता हूं, स्टेटमेंट दे देता हूं, उसके बाद आप लोग उसको अच्छे से समझना कि कैसे हुआ ये। ठीक है, देखो क्या देखा हमने कि AC और BC बराबर हो गया। जब ये AC और ये जो BC है वो बराबर हो गया भाई, तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और जब समद्विबाहु त्रिभुज हमने बचपन में क्या देखा था कि ये वाला भुजा और ये भुजा बराबर होता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होता है। ठीक है ना, therefore AC equal to BC, therefore we can write that angle A is equal to angle B। प्रूफ थोड़ा सा बड़ा था लेकिन इजी था। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो नंबर 1 प्लस साइन थीटा ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड 1 प्लस कॉस थीटा ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। नंबर 2 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। मतलब अगर cot थीटा का वैल्यू दे दिया गया है तो हम लोगों को इन सब का वैल्यूज निकालने हैं। ठीक है, इन सब का वैल्यूज क्या करने हैं, निकालने हैं। cot देके cot थीटा ही पूछ रहे हैं, अजब है। ठीक है, तो ठीक है हम लोग देख लेते हैं अब क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, cot थीटा 7/8। देखो cot थीटा क्या होता है, tan क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब, मतलब ये आधार है और ये लंब है। तो कर्ण निकाल लेते हैं ना भाई। कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो गया 64 प्लस ये 49, तो ये हो गया 9 4 13 का 3 हाथ में 1, 5 6 6 5 11 113। तो कर्ण आ गया अंडर रूट 113 इकाई। कितने आ गए, 113 रूट 113 इकाई कर्ण आ गया। नंबर 1 क्या होगा, 1 प्लस, अच्छा देखो 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 ये क्या है, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी अगर दोनों इनटू में हो तो क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिठा दो भाई, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया डिवाइडेड, फिर वही चीज आ गया। देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना 8, कर्ण कितना रूट 113, इसका स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस क्या होता है, कॉस आधार बटा में कर्ण है ना, आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना 7 113। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बाई में रूट 113 मतलब 113। देखो मैं एक बार समझा रहा हूं, होता क्या है, रूट 113 इसका स्क्वायर करो। देखो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब 1/2 होता है। रूट का मतलब क्या होता है भाई, 1/2। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 113 का पावर 1/2। क्यों, क्योंकि रूट है ना, तो भाई उसके सर पे है रूट, तो मैं उसके सर पे 1/2 भी तो लिख सकता हूं। भाई ये दोनों तो बराबर है ना, तभी तो मैं ये लिखा। चलो ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करता हूं, ये 2 को यहां पे रख देता हूं, जैसे था वैसा रख दिया। देखो ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा, अल्टीमेटली 113 बचा। ठीक है ना, तो यहां 113 हो गया बाई 1 माइनस 49 बाई में 113। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा 113 और नीचे भी इसका एलसीएम आ जाएगा 113। तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64, ये हो जाएगा 113 माइनस 49। तो 113 माइनस 64 49। देखो ये 113 और ये 113 कट जाएगा, ठीक है, कट गया। अब क्या बचा यहाँ पे, और 113 माइनस 49 64 आ गया आंसर। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी है यार क्वेश्चन नंबर 2, तो इसी का बस स्क्वायर कर देना। ये वाला वैल्यू देके और वो उसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो बस स्क्वायर कर दो ना। क्या आप लोग ये कर लेना, आप लोग, मैं सिर्फ यहाँ पे बैठा दे रहा हूँ 7/8 का स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग करके कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना। ठीक है, और हम लोग अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो उम्मीद करता हूं सवाल एकदम बेटर तरीके से समझ में आया होगा। ओके चलो, हाँ तो अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, देखो इस तरह का सम्स सारे के सारे जो है अभी मैं करवा रहा हूं वो सारे के सारे इजी हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं उनका मतलब ऐसा कुछ देख लेने के बाद उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, ऐसा कुछ हो जाता है। बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ है, मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा किसी बच्चे का, ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो अब जब इस तरह का सम्स कभी जो नहीं देखा हूं मैं, अब भी देखता हूं, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ उसको जब सॉल्व करता हूं तो बड़ा मजा आता है। मतलब होता है ना कि सवाल सॉल्व हो रहा है तो उसके बाद और मजा आने लगता है सॉल्व करने में, फिर तो उठने का मन नहीं करता, वैसा ही कुछ होता है। तो इस तरह का सम्स देखने के बाद जो हालत खराब होता था मेरा,
अब वो शायद नहीं होना चाहिए और ना होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि यदि 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा। तो हम लोग इसको कई तरीके से कर सकते हैं, उसमें से एक सिंपल तरीका मैं ये बताना चाहूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दो। दूसरा, अगर आप क्लास 11 की बात करो तो या तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड ले आओ या लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड ले आओ, लेकिन उतना अभी दूर का हम लोग को नहीं सोचना है, सबसे सिंपल तरीके से अभी करना है ना। अभी बोर्ड का एग्जाम देना है तो उतना हम लोगों को नहीं सोचना है। क्या दिया हुआ है? 3 cot A दिया हुआ है, कितना? 4। हम cot A की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 4/3 होगा कि नहीं होगा? मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लाई में था, मैंने उधर भेज दिया, डिवाइड हो गया, 3 आ गया। तो cot A, cot कितना क्या होता है भाई? लंब बटा आधार या आधार बटा लंब? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है। अब हम लोग अगर आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं ना कर्ण, मानना क्यों, निकाल लेंगे ना। कर्ण क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? आधार मतलब 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 9 25, 25 मतलब 5, 5 इकाई आ गया। कितने आ गए? 5 इकाई कर्ण आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं? LHS। तो LHS कितना दिया हुआ है? 1 माइनस tan स्क्वायर A। tan मतलब इसका उल्टा, मतलब ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 16। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, एकदम डायरेक्ट, अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। बाई में इतना, तो ये आ गया 16 में से 9 गया 7, 16 9 25। ठीक है, ये आ गया LHS। अब हम लोग कर लेंगे RHS। ठीक है, RHS क्या है? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। चेक कर लेते हैं cos क्या होता है भाई? cos जो होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार कितना? 4, 4 मतलब 16, कर्ण कितना? 5, 5 मतलब 25, माइनस साइन मतलब लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना भाई? 3, मतलब यहां पे 9, कर्ण मतलब 5, 25, तो ये आ गया 25, 25, ये 16 माइनस 9, ये हो गया 7/25। तो देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हैं? बराबर हैं। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। क्या बोल देंगे? वेरीफाइड। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेता हूं एक बार, आगे मुझे और बताना चाहिए या नहीं मैं एक बार चेक कर लेता हूं। भाई जी सम्स कहाँ है? हाँ, सम्स जो है क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan हो तो निम्नलिखित। बस सिंपल, tan का वैल्यू दे दिया गया है आपको 1/√3, है ना। tan का वैल्यू दे दिया हुआ है और ऐसे ही करके आपको पहले उससे क्या निकाल लेना है? कर्ण निकल जाएगा। कर्ण निकलने के बाद, और रूट वाला तो फंक्शन मैंने बता ही दिया, रूट का स्क्वायर करने से क्या होगा? वही नंबर निकल के चुपचाप बैठ जाएगा, है ना। तो √3 का स्क्वायर करने से 3 आ जाएगा, बस उसके बाद आप सॉल्व कर लेना। तो ये मैं छोड़ दे रहा हूं। नंबर 10 नंबर मैं बता दे रहा हूं, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR। ये भी इजी है बट मैं एक बार करवा देता हूं। चलो, तो तब तक आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो। 9 और 10 में बता दे रहा हूं, 11 नंबर तो MCQs हैं, तो MCQ आप लोग खुद से कर लोगे या नहीं? अगर खुद से कर लेते हो देन ओके, और अगर नहीं होता है तो आप मुझे बता दो कमेंट करके, मैं अगले वीडियो में उसको अपलोड कर दूंगा। राइट, चलो नंबर 10, तो ये हमारा आज का लास्ट सम्स। अगर आपको MCQ चाहिए होगा, MCQ में कोई दिक्कत आ रहा होगा तो आप क्या करना, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसको अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, चलो तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 लिख लूं एक बार। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 10? बोला जा रहा है कि त्रिभुज PQR में कॉमा जिसका कोण Q समकोण है, Q बराबर कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। ठीक है, और PR प्लस QR का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों को साइन P और कॉस P और tan P निकालना है। चलो भाई ठीक है, साइन P, कॉस P, tan P निकालना है। राइट, अभी बहुत गर्मी का मौसम चल रहा है तो
बिजली जाने के चांसेस बड़े बने रहते हैं एकदम से, कब बिजली गुल हो जाए पता नहीं, फिर गर्मी। तो देखो हमारा एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, मान लेते हैं पी क्यू आर ये है, जिसमें क्यू क्या है 90 डिग्री, मतलब क्यू यहाँ हो जाएगा, तो पी और आर हम यहाँ ले लेते हैं, राइट। जिसमें पी क्यू दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करना है, मतलब इस एंगल के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को ये तीनों फंक्शंस के वैल्यूज को फाइंड आउट करने हैं। यहां पे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है, तो मैं अगर पी क्यू दिया हुआ है, ठीक है, यहां से अगर मैं पी आर निकालूं तो कितना होगा 25 माइनस क्यू आर, और क्या दिया हुआ है भाई पी क्यू दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर देखा जाए तो पी आर मतलब कर्ण मिल गया, पी क्यू मतलब लंब मिल गया, हम आधार निकाल लेते हैं। मैं एंगल पी को अज्यूम नहीं किया हूं, अभी मैंने एंगल पी को अज्यूम नहीं किया हूं, कंसीडर नहीं किया हूं। विदाउट कंसिडरिंग आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ क्यू आर एज बेस। ओके, नाउ व्हाट हैव टू डू, क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, क्यू आर इज व्हाट बेस, सो बेस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। So PR square means 25 minus QR square minus PQ means 25. So A minus B to the power whole square, and what is the value of A to the power A minus B to the power whole square? A square means 625 plus B square means QR minus 2AB means 50 QR minus 25. अब क्या करता हूं मैं इस वैल्यू को इधर मतलब इस स्क्वायर रूट को इधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर माइनस 25। देखो दोनों ही साइड में क्यू आर का जो वैल्यू है प्लस में है, कट गया, क्या हो जाएगा कट जाएगा ना। मैं क्या करता हूं दोनों तरफ अगर मैं माइनस कर दूं क्यू आर, क्या कर दूं माइनस कर दूं, तो इधर दोनों तरफ करने से क्या हो जाएगा, इधर भी खत्म और इधर भी खत्म, इधर बच गया 0। 625 माइनस 25 कितना हो गया, ये 50 क्यू आर को इधर ले आओ तो 50 क्यू आर, माइनस में था इधर आके प्लस, 625 माइनस 25 600, 0 से ये 0 कट गया, 5 से ये कितने बार में 12 बार में, तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, क्यू आर आ गया 12, ठीक है। चलो आ गया आंसर हमारा लगभग। अब हम लोग साइन पी निकालते हैं, तो साइन पी कैसे निकालेंगे भाई, देखो साइन पी मैंने उसी दिन बताया था, जो एंगल निकालना है उसका जो सामने वाला होता है वो होता है लंब, तो ये इसका वैल्यू होता है लंब बटा में कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना ये हो जाएगा 12, कर्ण सबसे लंबी वाली भुजा पी आर, तो पी आर कितना है भाई, पी आर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्यों 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर कितना, सॉरी 20 नहीं 25 माइनस क्यू आर, तो ये 12, 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 13, आ गया आंसर। उसके बाद कॉस पी, तो कॉस पी क्या होता है आधार बट्टा में कर्ण, तो आधार कितना भाई, आधार इस एंगल के लिए बात करेंगे तो ये वाला आधार हो जाएगा 5, कर्ण कितना 13, tan पी लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, लंब कितना भाई 12, आधार कितना भाई 5, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को करना है। वही अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको मैं सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन देता हूं जिसका जवाब मैं पक्का अगले वीडियो में बता दूंगा, आप साइन आर, कॉस आर, टैन आर का वैल्यू निकाल के रखना, ये तीनों का वैल्यू निकाल के आप वीडियो में कमेंट कर देना, ठीक है। अगर सही होता है, ज्यादातर कमेंट सही आते हैं तो ठीक है, अन्यथा मैं इसको डेफिनेटली कर दूंगा अगले वीडियो में। और यहां तक उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो इसको। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, एक्सरसाइज 8.2 को लेकर आऊंगा। ओके, तब तक के लिए बने रहिए अभ्यास सफलता में और प्रैक्टिस करते रहे। धन्यवाद।